हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एज यूजुअल। तो आज हम जिस लेसन के बारे में बताने जा रहा हूं मैं आप सभी को, 9th फॉर्म का लेसन है, फिफ्थ लेसन, द स्नेक एंड द मिरर, एंड द ऑथर ऑफ दिस लेसन इज वैकम मोहम्मद बशीर, इन शॉर्ट VM बशीर। सो ये एक कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऑथर ने इसे थोड़ा सा ह्यूमरस वे से पेश किया है, जिसमें जो एक डॉक्टर कैरेक्टर है, जब वो टेबल के सामने पड़ी हुई चेयर पर बैठता है तो ऑल ऑफ अ सडन एक सांप जो आता है वो उसकी लेफ्ट आर्म को कॉइल्ड कर लेता है, उस पर लिपट जाता है। लेकिन उस स्थिति में भी डॉक्टर क्या करता है, एक डेथ से फेस टू फेस इनकाउंटर्स है, बट उसका सेंस ऑफ ह्यूमर वो नहीं खोता, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बना रहता है और बड़ी नजदीकी से, कुछ गज की दूरी से वो अपनी फेस के सामने अपनी मौत को देखता है और सेंस ऑफ ह्यूमर को नहीं खोता। ऑन द स्पॉट क्या होता है, सडनली जो सांप है उसकी नजर एक मिरर पे पड़ती है जो टेबल पे रखा हुआ है, और वो जैसे ही उसमें उस रिफ्लेक्शन को देखता है तो वो जो डॉक्टर है उसकी जो बाजू से लिपटा हुआ था उसको अनविंस कर देता है, अपने आप को खोल लेता है। इस प्रकार से जो डॉक्टर है वो अपने आप को एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में, या ये कह सकते हैं कि अपने सामने आई मृत्यु से वो बच निकलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थीम इन हिंदी of this lesson 5, 9th form, the snake and the mirror, Waikum Muhammad Bashir. And as usual, near about 8 or 10 seconds, definitely you have watched or you will watch all the word meanings which I have written recently on the chalkboard. Okay, now with the help of summary, I will explain about the translation of this lesson of 9th form, the snake and the mirror, Waikum Muhammad Bashir. The narrator of the story is a homeopath. होम्योपैथ जो एक वैद्य होता है। इस कहानी का होम्योपैथ जो वर्णन करता है वो एक वैद्य है, who had just started his medical practice, जिसने अभी अपनी चिकित्सा का अभ्यास शुरू किया है। He lived in a small rented room. वो rent here it means किराया, वो एक किराए के जो है कमरे में रहता था, विच हैड नो इलेक्ट्रिक लाइट, जिसमें कोई बिजली नहीं थी। हिज अर्निंग्स वर मच टू लो, और उसकी जो कमाई थी बहुत ज़्यादा कम थी। वन डे, एक दिन, आफ्टर टेकिंग हिज मील्स, अपना भोजन लेने के बाद, ही रिटर्न टू हिज रूम एट 10 o'clock, वो 10 बजे अपने कमरे में वापस आया। इट वॉज अ हॉट समर डे, ये गर्मी के मौसम का बहुत गर्म दिन था। सडनली, अचानक, ही हियर द फैमिलियर साउंड ऑफ रैट्स, और उसने एक अपरिचित चूहों की आवाज सुनी। देन ही लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, तब उसने मेज पर एक कैरोसिन लैंप को लाइटेड मीन जलाया। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े, टेक ऑफ मीन्स उतारे, एंड ओपन द 2 विंडोज ऑफ हिज रूम, और अपने कमरे की 2 खिड़कियों को खोला। द रैट्स मूव्ड फ्रीली अलोंग द बीम्स मीन्स एक जो सहारा देने के लिए स्लोपिंग, छत के ऊपर का जो हिस्सा बना हुआ होता है, तो उस बीम के साथ वो बड़ी एक आज़ादी से चल रहे थे। द डॉक्टर कुडंट स्लीप बिकॉज ऑफ द हॉट वेदर, गर्म मौसम होने की वजह से डॉक्टर सो नहीं पाया। सो टू गेट फ्रेश एयर, इसलिए तरोताजा हवा लेने के लिए, ही वेंट आउट टू द वेरांडा, वो वेरांडा में चला गया। When he returned to his room, जब वो कमरे में वापस लौटा, he sat down on the chair, वो एक कुर्सी पर बैठा। He opened a medical book on the table, मेज पर उसने एक अपनी मेडिकल की किताब खोली, एंड ट्राई टू रीड द बुक, और उस किताब को पढ़ने की कोशिश की। देयर वॉज अ कैरोसिन लैम्प एंड अ लार्ज मिरर ऑन द टेबल, और वहां मेज पर एक बहुत बड़ा शीशा और कैरोसिन लैम्प था। द डॉक्टर लुक्ड इनटू द मिरर, और डॉक्टर ने शीशे में देखा। ही वॉज अ बैचलर, वह एक कुंवारा था, एंड एन एडमायरर ऑफ ब्यूटी, और जो सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक था। सो ही वॉन्टेड टू लुक हैंडसम, और वो
सुंदर दिखना चाहता था। ही पिक्ड अप अ कॉम्ब फ्रॉम द टेबल, मेज से उसने एक कॉम्ब को उठाया एंड एडजस्टेड हिज हेयर, और अपने बालों को सही किया। ही हियर्ड सम साउंड फ्रॉम अबव, ऊपर से उसने किसी चीज की आवाज सुनी। देन ही लुक्ड क्लोजली एट हिज फेस, तब उसने बड़ी नजदीकी से चेहरा देखा। ही डिसाइडेड टू शेव डेली, उसने हर रोज शेव करने का फैसला लिया। एंड टू ग्रो अ थिन माउचेस टू लुक हैंडसम, और अपर लिप के ऊपर जो ये बाल होते हैं इनको मूछें कहा जाता है, और अपने खुद को सुंदर दिखाने के लिए या सुंदरता बढ़ाने के लिए मूछें रखने का फैसला किया। व्हेन ही लुक्ड एट द मिरर, जब उसने शीशे में देखा, ही थॉट, उसने सोचा, दैट हिज स्माइल वाज क्वाइट अट्रैक्टिव, कि उसकी जो मुस्कुराहट थी बहुत ज्यादा आकर्षक थी, चार्मिंग थी, फैसिनेटिंग थी। He heard that sound from above again, उसने दोबारा ऊपर से आवाज सुनी। Then he got up from the table, तब वो मेज से उठा and started walking up and down the room, और टहलना शुरू कर दिया कमरे में। While he was walking, जब वो चल रहा था, he thought of marrying some lady doctor, वो एक लेडी डॉक्टर से शादी करने का विचार कर रहा था। She should have an established medical practice and plenty of money, कि वो उसका एक मेडिकल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो और काफी पैसा हो। He thought, उसने सोचा, that she should be fat, कि वह मोटी होनी चाहिए। also because in case, क्योंकि ऐसा है, he ever made a silly mistake, यदि वो कभी मूर्खता वाला काम करेगा, she would find it difficult to chase and catch up with him, कि she would find it difficult to chase, वो उसके पीछे जो है उसको मुश्किल होगी ढूंढने में, and catch up with him, और उसे पकड़ने में। He sat in the chair again in front of the table, वो दोबारा उस मेज के सामने जो चेयर है उस पर बैठा। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, द साउंड फ्रॉम अबव स्टॉप्ड, ऊपर से जो आवाज आ रही थी वो रुक गई। देन ही हियर्ड अ डल हैवी साउंड लाइक दैट ऑफ अ रबर ट्यूब फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, जैसे कोई रबर ट्यूब एकदम से ग्राउंड पर गिरती और धमाके की आवाज आती है, उसने ये आवाज सुनी। When he turned to look around, जब वह उसे देखने के लिए चारों तरफ मुड़ा, he was shocked to find a snake moving over the back of the chair, उसने कुर्सी के पीछे एक सांप को चलते हुए पाया और देखकर हैरान था। The snake landed on his shoulder slowly, और धीरे धीरे उसके कंधे पर आकर बैठा। शोविंग अटमोस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड, और अपनी एक सतर्कता वाली सूझबूझ का प्रयोग करते हुए, द डॉक्टर नाइदर जम्प्ड नो ट्रेम्बल, ना वो कूदा ना ही कांपा, और क्राइड, चिल्लाया। द स्नेक क्रोल्ड अगेन अलोंग हिज शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म, स्नेक क्रोल्ड, रेंग कर, उसके कंधे के साथ रेंग कर, कॉइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और जो कोहनी थी, कोहनी से ऐसे लिपटते हुए लेफ्ट आर्म से उसके सामने आ गया। Yes, the hood of the snake was already spread, और जो उसका फन था स्नेक का वो पहले से ही फैला हुआ था। and was hardly 3 or 4 inches from his face, लगभग 3 या 4 इंच की दूरी से उसके चेहरे के सामने था। He sat unmoved like a stone, और वह पत्थर की तरह बगैर हिले हुए बैठा रहा। होल्डिंग हिज ब्रीथ, अपनी सांस को रोक लिया। अदरवाइज मेंटली ही वॉज क्वाइट अलर्ट एंड एक्टिव, हालांकि दूसरी तरफ वो मानसिक रूप से बिल्कुल सतर्क था और सक्रिय था। इन दिस मोमेंट ऑफ क्राइसिस, इस मुसीबत के क्षण में, ही फेल्ट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसे भगवान की उपस्थिति महसूस हुई। ही फेल्ट सम पेन इन हिज लेफ्ट आर्म, उसे लेफ्ट आर्म में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। इट सीम टू हिम, उसे ऐसा लगा एज ही मानो हिज लेफ्ट आर्म वॉज डिवॉइड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, कि उसकी सारी जो लेफ्ट आर्म थी उसकी सारी शक्ति शून्य हो गई थी। ही थॉट, उसने सोचा, दैट इवन अ स्लाइट मूवमेंट, एक थोड़ी सी गतिविधि वुड प्रोवोक द स्नेक टू स्ट्राइक हिम, उसे उत्तेजित कर देगी और वो उस पर प्रहार करेगा। इफ इट बिट हिम, यदि उसने उसे काट लिया। ही हैड नो मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इन द रूम, और कमरे में सांप के काटने को कोई दवाई नहीं थी। सडनली, अचानक, द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, स्नेक ने अपना सिर मोड़ा, एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर, जैसे ही अपने सिर को घुमाया उसकी रिफ्लेक्शन मिरर में दिखी। इट सीम टू द डॉक्टर, डॉक्टर को ऐसा लगा दैट द स्नेक वाज परहैप्स एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, कि सांप जैसे अपनी सुंदरता की खुद प्रशंसा कर रहा था। इन द मीनवाइल, उसी क्षण, द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म, डॉक्टर की जो आर्म थी जिस पर उसने कॉइल्ड किया हुआ था अपने आप को खोल दिया। एंड ग्रेजुअली मूव्ड डाउन हिज लैप, और धीरे धीरे उसकी लैप से नीचे चला। फ्रॉम देयर, वहां से इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल, रेंगते हुए मेज तक गया। मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर, और जो शीशा था उसकी तरफ मुड़ा।
चला। Perhaps the snake wanted to see its reflection in the mirror more closely and clearly. शायद सांप बहुत नजदीकी से और स्पष्ट अपनी उस छवि को देखना चाहता था। The doctor got up from the chair still holding his breath. डॉक्टर ने अभी भी सांस रोकी हुई थी और वो चेयर से उठा। He quietly went out of the room. वो रूम से बाहर बड़ी शांति से गया and started running speedily. और तेजी से दौड़ने लगा। He ran and ran till he reached a friend's house. वो दौड़ता गया जब तक उसके मित्र का घर नहीं आ गया। Then he smeared oil all over his body. Smeared means लीपापोती करना, लगाना, मालिश करना, पूरे शरीर पर लगाया, टुके बाथ और स्नान किया। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह he went to his room to collect his things. और अगले दिन वो अपना सारा सामान कमरे से लेने गया। To his surprise उसकी हैरानी थी, a thief had stolen. हैरानी की बात क्या थी कि एक चोर ने उसकी सारी चीजें चुरा ली थी except a dirty vest. Dirty vest that is worn under a shirt. बनियान, एक गंदी सी बनियान के अलावा। There was no sign of snake either. और वहां पर सांप की कोई भी संकेत या चिन्ह नहीं था। तो ये एक ऐसी कहानी जिसमें डॉक्टर अपने आप को एक मृत्यु से बचाता है, अपनी मौत से, और बहुत ही ह्यूमरस वे में कि किस तरह से कहानी का पड़ाव रहा और किस तरह से लेखक ने एक ह्यूमरस वे में पेश किया। तो ये था आज आपका 5th लेसन 9th फॉर्म। थैंक यू।